पुल के उस पार। तुम खुद बना लो नाश्ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली कि तुम मुझसे कहो कि मैं उस सड़वे किचन में जाके नाश्ता तैयार करूं? क्या समझा तुमने मुझे? मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं कि खाने तैयार करूंगी तुम लोगों के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो और अपनी बीवी को भी बता। ये घर तुम्हारे लिए खंडर होगा लेकिन मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। मैं आंसू उसकी मोहब्बत में नहीं बहा रही हूँ भाई, ये मेरी शिकस्त के आंसू हैं। मुझे लगता है उसने मुझे शिकस्त दे दी, उसने मुझे हरा दिया भाई। अम्मी वो मैं और हिना जरा बाहर जा रहे हैं तो वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी। जाओ खैर से वापस आओ और जब वापस आने लगो तो एक फोन कर देना, मैं गरम गरम रोटी डाल दूंगी। नहीं पप्पू, डिनर तो हम बाहर ही करेंगे। अली क्या करते हैं आप? आपने पप्पू को बताया नहीं कि हमारा क्या प्लान है? आपको बतानी चाहिए ना इनको हर बात कि हम कब क्या करने वाले हैं। पप्पू हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और उसके बाद हम डिनर करेंगे चाइनीज रेस्टोरेंट में। बुफे होगा तो टाइम तो आपको पता है लग ही जाता है, और फिर वापसी में आइसक्रीम भी खाएंगे, तो इट्स गोना टेक अस रियली लॉन्ग टू गेट बैक होम। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंतजार मत कीजिएगा हमारा। तो पहले बताना था ना, मैंने खामखा 2-2 हांडियां बना ली। कौन खाएगा इतना सारा खाना? क्यों टेंशन लेती हैं आप पप्पू? आप खाइएगा ना आराम से। और फिर आपको तो पता ही है कि नेक्स्ट वीक हमारी शिफ्टिंग है, कितना काम करना होगा, पैकिंग करनी होगी, 10 चीजें होंगी, कैसे बनाएंगे आप खाना? हाँ तो बस इस खाने को फ्रिज में रखिएगा और आप खाती रहिएगा, हम तो बाहर से खा ही लेंगे। अम्मी वो वापसी पे मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। अली प्लीज, ऑलरेडी यहाँ खड़े होके हम बहुत बहस कर चुके हैं, अब चले अगर आप इजाजत दें तो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, चलो। कैसा ये अजनबी एक रिश्ता सा है, पास भी हम नहीं, दूर भी हम नहीं, दिल की है जो हसरतें काश पूरी हो सके, मेरे खुदा मेरे खुदा।
मानो तो सच कहूँ, ऊपर से चक्कर लगा के आ रही हूँ। माहौल में बड़ी गर्मा गर्मी थी। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो? अरे कामरान और तुम्हारी छोटी वाली बहू बेगम की। मानो तो सच कहूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों के हालात कुछ ठीक नहीं है। अरे रहने दो बुआ, ये कोई ड्रामा होगा। मेरे दोनों बेटे जन मुरीद हैं। खामखा में मेरे सामने ड्रामा रचाते हैं, अपनी बीवी के साथ उखड़े उखड़े से रहते हैं। और ये कामरान, ये भी बीवी के तलवे चाटने वालों में से है। अरे ड्रामा व्रामा कोई नहीं है यहाँ। मैं खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर आई हूँ। अरे कामरान तो अपने कमरे में लेटा हुआ था और वो महारानी तुम्हारी दुल्हन बेगम वो दूसरे कमरे में मुंह लपेटे अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी थी। मुझे तो लगता है कि इन दोनों के दरमियान कोई बहुत ही बड़ा मार्का हुआ है। अच्छा, वैसे मुझे भी आज कामरान कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। बुआ, पता लगाना पड़ेगा कि लड़ाई किस वजह से हुई है। फौरी पता लगाओ। ऐसा तो नहीं है कि वो अलहदा घर के लिए मुतालबा कर रही हो और कामरान पे दबाव डालने के लिए वक्ती तौर पे अलहदा हो गई हो। हाँ, मानो तो सच कहूँ। हो भी सकता है। सही कहा बुआ, जीनत की औलाद से यही तवक्को की जा सकती है। हर किस्म की साजिशें जीनत के दिमाग से जन्म लेती हैं। मेरी औलाद, मेरे शौहर का पैसा और मेरा घर, हर चीज अपने कब्जे में करना चाहती है वो औरत। इसीलिए हुमा और सबा का इस्तेमाल कर रही है। मैं जाके देखूं तो सही क्या खिचड़ी पक रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है। तिगनी का नाच नचा रखा है उस लड़की ने। मैंने उसके साथ जितने दिन तकलीफ और अजियत के गुजारे हैं ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और अब जब मैं उसे सेटल देखती हूँ तो सारे जख्म फिर से ताजा हो जाते। पुल के उस पार, पुल के उस पार। कामरान बेटा, हम लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। मुझे भूख नहीं है मॉम, आप लोग खा लें। अरे वाह, कैसे भूख नहीं है? अभी तो पूरी रात पड़ी है बेटा। अच्छा, अगर तुम कहो तो तुम्हारा खाना मैं कमरे में भिजवा दूं? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। किधर है तुम्हारी मलका आलिया? उसे कुछ होश भी है कि उसका शौहर बुखार में भूखा प्यासा तड़प रहा है? क्या इसी दिन के लिए शादी की थी मैंने तुम्हारी? मैंने उसे खुद बाहर भेजा है मॉम, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है। तिगनी का नाच नचा रखा है उस लड़की ने, और तुम उसकी हर गलती पर पर्दा डालते हो। पता नहीं क्या घोल कर पिलाया उसने तुम्हें। For God's sake, Mom. प्लीज, मैं इस वक्त इन डिस्कशंस के मूड में नहीं हूँ। आप प्लीज जाएं, लीव मी अलोन। मैं भी किस जन मुरीद से बात कर रही थी। इसका तो अगले खून भी चूस लें, ये उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा।
अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो? क्यों, कोई काम था? नहीं, मैं तुम दोनों को खाने के लिए कहने गई थी। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। ढीठ लड़की, मेरा बेटा भूखा सो रहा है और ये बेहिस्सों की तरह खाने के लिए उठ गई। आखिर तुम उस शख्स को भुला क्यों नहीं पा रही हो? आपको क्यों नहीं समझ में आता मामा? ना मैं उसकी याद में रोती हूँ और ना ही उसकी मोहब्बत में। मैंने उसके साथ जितने दिन तकलीफ और अजियत के गुजारे हैं ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और अब जब मैं उसे सेटल देखती हूँ तो मेरे सारे जख्म फिर से ताजा हो जाते। मैं उसे पल पल मरता देखना चाहती हूँ। उसे जरूर सजा मिलेगी, यकीनन सजा मिलेगी। अरे ये तो पल भर की खुशी है। अभी तुम देखना, अभी तो नई नई शादी हुई है ना, 4 दिन की चांदनी है। जब अल्लाह की पकड़ आएगी ना तो उससे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ऐसा क्या कह दिया हिना ने जो यूं आग बगुला हो रही हो? एक दिन हुआ है अभी शादी को, सबा और उसकी बच्ची को लेकर जीनत के पास जा रहा है। हिना ने बताया? हाँ, तीनों बैठे हैं। अब तो ये तमाशा हर रोज ही लगा रहेगा। मैं बता रही हूँ बुआ, आदिल सबा और जीनत के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अरे मैं तो कहती हूँ कि हिना से कहो कि वो जल्द से जल्द अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए। हाँ, आज जब उसका अपना घर होगा ना तो वो सबा को उस घर में कदम भी नहीं रखने देगी। और हाँ, उसको ये भी समझा देना कि वहाँ पे कोई नौकर वोकर न रखे। अरे सारा काम इस जीनत से करवाए। यहाँ तो वो अपना घर समझ के रोब जमाती थी, अब देखते हैं वहाँ क्या करेगी। मानो तो सच कहूँ। गलत तो सब हम ही समझते हैं, सही तो सिर्फ आपको समझ आता है। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती आप? पता नहीं सबा ने क्या पट्टी पढ़ाई है इसको, हमारी तरफ तो आंख उठा के देखा तक नहीं। पुल के उस पार, पुल के उस पार।
सफर से जो अब गिला कैसे हो। मरियम बेटा अब आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है, सुबह आपको जल्दी उठना है ना। हमारी मरियम का कल नए स्कूल में एडमिशन भी होगा। मम्मा मुझे इस कमरे में नींद नहीं आती है, मैं आपके साथ क्या आपके कमरे में सो नहीं सकती हूँ? बेटा हमने आपको बताया था ना कि जब हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो हम सबके अलग अलग रूम होंगे। भाई हमारा अलग रूम है, आपका इतना अच्छा बड़ा रूम है, ये देखो कितना अच्छा बेड है, ये सारे खिलौने, और देखो कंप्यूटर रखा हुआ है, आपके पास राइटिंग टेबल भी है, चेयर भी है, बुक्स भी हैं, फिर आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन आप तो नहीं है। मैं हूं ना आपके पास बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी। चलो शाबाश, अब बातें नहीं करो, सो जाओ, आंखें बंद करो अच्छे बच्चों की तरह। गुड बेबी। हुमा, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? मुझे कोई काम बता दो, मैं कर दूंगी। नहीं थैंक यू, तुम तो खामखा तकल्लुफ कर रहे हो, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, आखिर ये घर मेरा भी तो है ना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताना चाह रही हैं कि ये घर आपका है? नहीं हुमा, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। हाँ, गलत तो सब हम ही समझते हैं, सही तो सिर्फ आपको समझ आता है। उस घर में भी आप हुक्म चलाना चाह रहे थे, और अब इस घर में भी। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती आप? क्या हुआ इस लड़की को? मानो तो सच कहूं, अलवा किचन में बड़ी साजिशें चल रही हैं। अब तो दोनों इकट्ठी हो गई हैं, खूब साजिशें होंगी। मैं तो कहती हूँ कि अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना। देखा, अरे पल भर में कैसे तीवर बदल गए। पता नहीं सवा ने क्या पट्टी पढ़ाई है इसको, हमारी तरफ तो आंख उठा के देखा तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी रूह को मेरी जिस्म से अलग कर रहा है। नहीं, मुझे अब अपने पैसों की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या उसे माफ कर दिया? आप जानती हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अपनी सास की हिमायत में इतने पागल हो गए हो कि तुमने बुआ की बैठे बैठे बेइज्जती कर दी। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार